मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। तो इस संकरण जिसे अभी आकारी स्टेज को, इस अव्यक्त वतन की स्टेज को क्या कह दिया गया है? ये इसी को दैवी संप्रदाय कहा गया, दैवी कुल कहा गया। और दैवी कुल क्योंकि इसकी पहचान कैसी अर्धनारीश्वर क्यों दिखाई गई? क्योंकि आकारी स्टेज पे है, अभी सूक्ष्म वतन की स्टेज पे है, अव्यक्त स्टेज की वतन पे है। क्योंकि इसको अभी वाचा में आना पड़ता है और वाचा में अपने इसको कन्वर्जन देना पड़ता है। वो जो ईश्वरीय जो वर्जन है वो देने पड़ते हैं, लेकिन वो इस स्टेज पे आकर के देने पड़ते हैं। और जब वो इस स्टेज पे आकर के दे देता है तो वो क्या बन जाता है? सागर बन जाता है। वो क्या बन जाता है? महासागर। महासागर जिसके अंदर जो कि कॉम्बिनेशन है किनका? जिसके अंदर 7 महासागरों का पूरा कॉम्बिनेशन है। सप्तऋषि मंडल, 7 कलर इसके अंदर है। और उसी के अंदर छुटपुट हर एक सागर के अंदर क्या होता है कि वहां पे बहुत सारी नदियां जो मीठा जल बहा के लेकर के आती हैं और सबको तृप्त करती हैं। तो वो भी उनका पार्ट होता है जो उसके अंदर आकर के मिलती है। और कचरा भी बहा करके लेके आती है, क्योंकि यही ऐसी एक स्टेज है जिसके अंदर कचरा कहो या मतलब जो मैपन है, बेभान का मैपन है, वो मर्ज होता है, बैठ जाता है सागर की स्टेज में। अगर ये दैवी स्टेज ना हो, संकरण की स्टेज ना हो, तो वो मर्ज भी ना हो। जिसके लिए बोला कि ब्रह्मास्त्र विष्णु बनने से पहले, क्योंकि हमारे को जो लक्ष्य क्या मिला था? ब्रह्मास्त्र विष्णु बनना। तो ब्रह्मास्त्र विष्णु कब बनेंगे? जब तक ये संकरण वाली संकरण की जो स्टेज है, जब तक इससे पसार नहीं होंगे। क्योंकि वहाँ वो चतुर्भुजी स्टेज है, वो कॉम्बिनेशन का स्वरूप ऐसा आकारी स्टेज दिखा रखा है वो। तो जब तक संकरण की स्टेज से पसार नहीं होंगे, जब तक नहीं बनेंगे। तो इसके लिए दूसरा क्या बोला था? एक संकर चाप जहाज, कि संकर चाप जहाज के अंदर आप विराजमान हो। कि संकर चाप मतलब संकरण की स्टेज, ऐसे संकल्प रूपी खून जिससे दे के पर्दा, दे के धर्म, दे के धर्म और दे की रंग बिरंगी मान्यताएं क्या हो रही है? वो एक कलर की बनती चली जा रही है। क्योंकि वो कैसी है? क्योंकि हर एक का अपना अविनाशी पार्ट है। वो जो भी हुआ, जिस समय हुआ, जिस घड़ी हुआ, सब एक्यूरेट हुआ। उसके अंदर किसी का भी कोई दोष नहीं है। जब कोई दोष नहीं है तो इसका मतलब क्या है? जो जहां पे जैसी एक्ट कर रही है आत्मा, वो क्या उसने एक्यूरेट किया, वो उस समय एक्यूरेट, उस स्थिति में ऐसा होना, वो ड्रामा की भाभी नथिंग है। तो अब यहाँ पर हम वही आते हैं कि जब ये तीनों की स्टेज का क्या करता है? संकरण का पार्ट चलता है। यहाँ पे अव्यक्त वतन की स्टेज का पार्ट चलता है। तो अभी तक हम जो यात्रा करते हुए आ रहे हैं, अगर मैक्सिमम परसेंटेज में, अगर हमारी मैक्सिमम परसेंटेज ब्राह्मण की स्टेज की बन चुकी है, 83 में 13 हो गया, 84 में 84 घंटे वाली स्मृति भी आ गई, दैवी स्वरूप की स्मृति भी आ गई। तो अब उससे क्या हुआ? तो दैवी स्वरूप की स्मृति आ जाना ही संकरण की दैवी संप्रदाय की वो सीट पे की ओर चलने लग जाना। 84 की स्टेज में आ जाने का मतलब ये नहीं कि मतलब उसको पकड़ लिया तो वहां आ गए। अरे उसको टच किया है। और टच करने के बाद अभी इसकी यात्रा भी तो बाकी है। 84 के बाद 16% और बची हुई है ना अभी, तभी तो 100% होगा। तो भी 16 की परसेंटेज इसी स्टेज पे ही चलनी है। और जब इसी स्टेज पे चलनी है, उसके बाद
उसके बाद ही जिसे कहते हैं ईश्वरीय संप्रदाय, ईश्वरीय स्वरूप, निराकार स्वरूप, जिसका कि अगर उसके 3 खंड किए जाएं तो वही आएंगे, आकार स्वरूप में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। और अगर तीनों के ही क्या है, यही चतुर्भुजी पंचमुखी है सारे, ये चतुर्भुजी मुखी है, क्योंकि हर एक जो भी सप्तऋषि मंडल के पाठ चले उनकी स्थापना, पालना और विनाश क्योंकि उस हम आत्माओं के अंदर ही वो चीज भरी होती है, और उस कैसेट के इस आकारी स्टेज के द्वारा ही साकारी आवरण लेकर के वो बजाए जाते हैं। हर एक कलर की क्या होती है, स्थापना भी होती है, पालना भी होती है और उसका विनाश भी होता है। उसके अंदर से खामियों का अंत भी होता है। और संकरण का पार्ट, वैसे तो मेन पार्ट किसका चलता है, स्थापना और पालना का चलता है, क्योंकि संकरण का पार्ट तो केवल इसी समय अंत में ही चलता है। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र, क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।